Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda bolo, Hari Gopal bolo, राधा रमाधव। आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का पेज 134 पढ़ने जा रहे हैं। हे पुत्र, मुझे अपने शत्रु के रूप में मत देखो। एक उच्च अधिकारी के रूप में मुझे सदैव भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है। हम सब उसी प्रकार वैदिक नियमों से बंधकर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जिस प्रकार नाक में बंधी रस्सी के कारण एक बैल अपने स्वामी के निर्देश अनुसार चलने के लिए बाध्य होता है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है और हमें स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में कार्य करना सदैव विश्वसनीय है। महान लोग अपने पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते। वे जानते हैं कि मात्र उनका भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, जबकि वे स्वयं उनसे परे हैं। हे राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है तो उसे भौतिक बंधन से भयभीत होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहे एकांत जंगलों में ही क्यों न चला जाए, चूंकि 5 इंद्रियों और मन रूपी 6 पत्नियां उसके साथ रहती हैं, वे वैराग्य का पालन नहीं कर सकता। दूसरी ओर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ सुव्यवस्थित रूप से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वह राजा के समान है जिसने मजबूत किले में रहते हुए अपनी शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित कर दिया है। गृहस्थ आश्रम में अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करके वह बिना किसी खतरे के सर्वत्र मुक्त विचरण कर सकता है। इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करो और उन्होंने तुम्हारे जीवन में जिन भोगों को नियत किया है उनका भोग करो। अपनी दादाजी के शब्दों का मान रखते हुए प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। उस समय ना तो नारद मुनि खिन्न हुए कि वे अपने एक शिष्य को खो बैठे हैं और न ही प्रियव्रत खिन्न हुए कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। उनके मनों में ब्रह्मा जी के प्रति द्वेष की कोई भावना नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि किस प्रकार अपने इस बड़ों का सम्मान किया जाता है। अपने पुत्र के बदले निर्णय को देखकर स्वयंभू मनु ने अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक ब्रह्मा जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को लौट आए। अंततः नारद मुनि की अनुमति से स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत को पृथ्वी का राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार भौतिक जीवन के अत्यंत भयावह विष से मुक्त होकर मनु महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक वन में प्रवेश किया। घर लौटकर प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री भर्षमती से विवाह किया और उसके गर्भ से अग्निघ्र सहित 10 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। इनमें से 3 पुत्रों को बचपन से ही परमहंस संत बनने का प्रशिक्षण दिया गया और इसलिए उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। एक अन्य पत्नी से प्रियव्रत ने उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो आगे चलकर मनु बने। प्रियव्रत ने 10 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और उनकी अतुलनीय शक्ति के प्रभाव से कभी किसी शत्रु ने उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं किया। वे अपनी पत्नी भर्षमती से अत्यधिक स्नेह रखते थे और इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। अपने स्त्रीओचित व्यवहार जैसे पहनावे, चाल चलन, मुस्कान, हंसी मजाक और देखने इत्यादि से रानी ने महाराज प्रियव्रत की शक्ति में अत्यधिक वर्धन किया, जिससे राजा अपने राजसी उत्तरदायित्वों
का ध्यानपूर्वक निर्वाह कर सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।